नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौर। आज बात करेंगे भारत की पहली इंडिजिनियसली मेड बुलेट ट्रेन के बारे में। भारत अपनी जो बुलेट ट्रेन खुद डिज़ाइन कर रहा है उसके बारे में आज आप लोगों को एक बड़ी इंसाइट देने वाला हूं। दोस्तों, अभी मैंने आप लोगों को कुछ दिनों पहले जानकारी दी थी जब अश्विनी वैष्णव जी भारत अर्थ मूवर लिमिटेड की बेंगलुरु फैसिलिटी में जो आदित्य कॉम्प्लेक्स न्यू प्लांट बनके तैयार हुआ है, इस प्लांट में मैन्युफैक्चर होगी भारत की पहली इंडिजिनियसली मेड बुलेट ट्रेन जो कि 280 kmph पर मैक्सिमम चल सकती है और 250 kmph पर इसका ऑपरेशनल रन होगा हमारे भारत के पहले HSR प्रोजेक्ट में मुंबई से अहमदाबाद के बीच में। क्योंकि अभी जापान की ट्रेन हमारे पास अवेलेबल नहीं है चलाने के लिए, कमर्शियल रन्स के लिए, और अगर हम ट्रेन बनवाते भी हैं तो अभी वो ट्रेन नहीं बना सकता जापान इतना जल्दी हमारे लिए, क्योंकि 2027 में अगस्त के मंथ में पहला कमर्शियल रन होना है हमारी बुलेट ट्रेन का गुजरात सेक्शन में। और ये एक प्रायोरिटी सेक्शन होगा सूरत से बिलीमोरा के बीच में, जहाँ पर सबसे पहले ट्रेन का रन शुरू होगा। उसके बाद इसको और एक्सटेंड किया जाएगा 2028 में। तो दोस्तों, इसलिए इस ट्रेन को भी डिज़ाइन करना ज़रूरी है और हम लोग खुद डिज़ाइन करेंगे तभी सीखेंगे भी, और फिर आगे टेक्नोलॉजी हम ट्रांसफ़र भी कर पाएंगे दूसरे देशों को। ये ट्रेन एक स्टेनलेस स्टील बॉडी से बनने वाली ट्रेन है। P28 प्रोजेक्ट का नाम रखा गया है और इस ट्रेन की जानकारी मैंने आप लोगों को सबसे पहले दी थी पिछले साल और बताया था किस तरीके से प्रोजेक्ट चल रहा है। ये आपका डिज़ाइन है ट्रेन का, इस तरीके की ट्रेन होने वाली थी। साथ में ही जो बोगी के इक्विपमेंट्स दिखाई देते थे पहले हमारी ट्रेन में, वो भी यहाँ पर कवर अप रहेंगे। उसके लिए क्लैडिंग और कवर्स यहाँ पर लगाए जाएंगे। तो ऐसी दो ट्रेन का ऑर्डर 866 करोड़ रुपए का ICF चेन्नई को दिया था NHSRCL ने, और उसके बाद ICF चेन्नई ने ये BEML को दिया है बनाने के लिए। तो दोस्तों, यहाँ पर BEML ये दो ट्रेन सेट रेडी कर रहा है जो कि दिसंबर 2026 तक रेडी करना है पहला प्रोटोटाइप, और साल 2027 में फर्स्ट क्वार्टर में आप लोगों के सामने ये ट्रेन होगी और इसके ट्रायल रन होते दिख सकते हैं गुजरात में। तो जिनको नहीं पता है उनके लिए ये एक इन्फॉर्मेशन थी कि क्या प्रोजेक्ट चल रहा है। दोस्तों, मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को जैसे बताया था कि BEML ने जब आदित्य प्लांट की ओपनिंग करी थी तो उस टाइम पर वहां पर शोकेस किया गया था ट्रेन सेट कैसा दिखने वाला है। तो वहाँ पे फ्रंट में ट्रेन ऐसे दिख रही थी, थोड़ा कलर इस तरीके का था जो कि BEML के लोगो से मैच कर रहा था कलर, और ये जो ट्रेन है वो बिल्कुल मैच भी कर रही थी जितना यहाँ पर डिजाइन दिखाई गई थी पहले। तो ये सब चीजें अभी तक हुई, लेकिन आज एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज ये है कि रेल भवन जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज का हेडक्वार्टर है, वहां पर गेट नंबर 4 पर डिस्प्ले किया गया है भारत की पहली इंडिजिनियसली मेड बुलेट ट्रेन का फोटो। ये बिल्कुल डिफरेंट ट्रेन है, अभी तक हमने कहीं नहीं देखी, BEML ने भी अभी नहीं दिखाया है। अगर ये बात क्लियर है, इसी तरीके की ट्रेन बनाने की हम कोशिश करने वाले हैं आने वाले भविष्य में। हो सकता है थोड़े बहुत डिजाइन चेंजेस अभी हुए हैं। तो आप लोगों को ये डिजाइन कैसी लगी मुझे जरूर से कमेंट सेक्शन में बताना। दोस्तों, हो सकता है आप लोगों को ये डिजाइन अब थोड़ी सी डिफरेंट लगे, किसी किसी को डिजाइन अजीब भी लगेगी क्योंकि थोड़ा सा कन्वेंशनल डिजाइन नहीं लग रहा है। क्योंकि अभी तक हमने जो पहले प्रोटोटाइप का डिजाइन देखा था, जो दिखाया गया था, वो थोड़ा डिफरेंट था, सिंपल था। अब यहाँ पर आप लोगों को सामने से ये टिल्टेड फ्रंट तो दिखाई दे रहा है, लेकिन बगल में थोड़े से विंग से जो निकाल दिए गए, जैसे कि किसी पक्षी की जो चोंच होती है उससे रिलेटेड थोड़ा सा यहाँ पर कहीं ना कहीं डिजाइन देने की कोशिश की गई है। और आप लोग जानते होंगे, अगर हम शिंकानसेन ट्रेन की बात करें तो वो आज जो सबसे एडवांस सीरीज की शिंकानसेन ट्रेन चल रही है उसका डिजाइन पहले बहुत ओल्ड जो शिंकानसेन ट्रेन आई उनसे बिल्कुल डिफरेंट है। क्योंकि जापान ने समय के साथ सीखा और उनकी जो सबसे बड़ी दिक्कत थी, टनल्स काफ़ी थी जापान के बुलेट ट्रेन नेटवर्क में, तो इसलिए वहाँ की ट्रेन डिफरेंट बनाना ज़रूरी थी। जब भी हाई स्पीड में ट्रेन टनल में एंटर करती थी तो टनल के अंदर जो हवा थी वो आगे की तरफ दूसरे छोर में टनल के बहुत तेज़ी से धमाके के साथ बाहर निकलती थी, जिससे कि आसपास साउंड का एक बहुत ही बड़ा डिस्टरबेंस क्रिएट होता था, जो कि आसपास रह रही जनता के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। तो इसलिए यहाँ पर उन्होंने अपने डिज़ाइन को किंगफिशर बर्ड से इंस्पायर डिज़ाइन बनाने की उन्होंने सोची। तो इस समस्या को सॉल्व करने के लिए उन्होंने जो किंगफिशर बर्ड होती है उसकी जो चोंच होती है उससे इंस्पायर्ड होकर उन्होंने डिज़ाइन बनाई बुलेट ट्रेन की, और आज उनकी बुलेट ट्रेन इस तरीके की दिखाई देती है। इससे जब भी टनल में एंटर करती है ट्रेन तेज स्पीड में तो बहुत आसानी से हवा जो है इस तरीके की एरोडायनेमिक डिजाइन होने की वजह से निकल जाती है हवा ऊपर से, और बहुत ज़्यादा हवा कटती नहीं है, जिससे एयर ड्रैग ज़्यादा नहीं होता, एयर रेजिस्टेंस ज़्यादा नहीं होता, और टनल में भी बहुत आसानी से ट्रेन निकल जाती है। तो ये मैंने आप लोगों को स्टोरी इसलिए भी सुनाई क्योंकि आज अगर हम लोग पहली ट्रेन बनाने की कोशिश कर रहे हैं
और इस तरीके की डिजाइन अगर हम यूज करेंगे, क्योंकि हमारे प्रोजेक्ट में भी टनल का हिस्सा काफी ज्यादा है, तो हमारी ट्रेन में इस तरीके की डिजाइन तो होनी ही चाहिए। तो मुझे लगता है कि हमने शिंकानसेन जैसी डिजाइन तो नहीं, जिनका बहुत ज्यादा ही एक तरह से जो फ्रंट का पोर्शन है वो निकला हुआ है, लेकिन थोड़ा सही एक ऐसा डिजाइन देने की कोशिश तो करी है जिससे कि कहीं ना कहीं जो एयर ड्रैग है वो कम होगा आगे से, और जो टनल में एंटर करने की ट्रेन की समस्या है वो हमारे यहाँ भी नहीं आए। तो हो सकता है कि इस तरीके की यहाँ पर जो डिजाइन है इसलिए भी लाई गई हो। बाकी इसमें कलर भी थोड़ा डिफरेंट दिखाई दे रहा है। तो अभी ये जो सब चीजें हैं दोस्तों, कहीं ना कहीं एग्जैक्टली कहा नहीं जा सकता है कि ट्रेन ऐसी ही बनने वाली है, क्योंकि किसी ऑफिशियल ने आके तो कहा नहीं है, और इस तरीके की फोटो तो डिस्प्ले में कई जगह पर लगा दी जाती हैं और डिज़ाइन डिफरेंट अपने तरीके से बना दिए भी जाते हैं। लेकिन अगर यही चीज़ सच होती है, BEML भी आगे इस तरीके की चीज़ों को पोस्ट करता है और अपने आने वाले जो वीडियोस होंगे उनके ट्रेन मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड, उसमें भी अगर इस तरीके की ट्रेन को ही दिखाता है तो ये क्लियर हो जाएगा कि ट्रेन की डिज़ाइन यही रहने वाली है अब। तो दोस्तों एक बात मैं आप लोगों को और क्लियर कर दूं, अगर हम लोग अभी R&D की फेज में है रोलिंग स्टॉक के क्षेत्र में, वो भी हाई स्पीड ट्रेन के, और अभी हम 220 kmph की सबसे फास्टेस्ट ब्रॉडगेज ट्रेन भी बनाने वाले हैं, तो ये जो सब चीज़ें हैं दोस्तों, इसमें अभी बहुत समय लगेगा। अभी इनिशियल फेजेस में हमारी कुछ प्रोजेक्ट हो सकता है कि फेल भी हो, या फिर कुछ प्रोजेक्ट जो हमारे हैं हो सकता है कि वो हमारे मापदंड पर खड़े ना उतरे, मतलब हमने जो सोचा है वो रिजल्ट हमको ना मिले। जो एफिशिएंसी हमने सोची है, एरोडायनेमिक डिजाइन से हमें मिल जाएगी एनर्जी एफिशिएंसी, वो शायद ना भी मिले, हो सकता है शुरुआत में, क्योंकि हम अभी अपनी टेक्नोलॉजी डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी डिजाइन लेकर के आ रहे हैं। तो हम लोगों को भी उसी पूरी प्रोसेस से होकर गुजरना ही पड़ेगा जिससे आज से कई साल पहले चाइना और जापान जैसे देश गुजरे हैं। उनके भी इनिशियल डिजाइन कुछ इस तरीके के थे। आप लोग देख सकते हैं जब जापान की शिंकानसेन का एवोल्यूशन हुआ वो कुछ इस तरीके से हुआ। उन्होंने हर एक ट्रेन को बनाने के बाद, चलाने के बाद सीखा, फिर दोबारा उन्होंने जो फीडबैक मिला उससे इम्प्लीमेंट किया, नए तरीके अपनाए, और दूसरी ट्रेन की डिज़ाइन उनकी हमेशा डिफरेंट थी। तब जाकर के आज इतना एवोल्यूशन होकर के आज वो ऐसी ट्रेन चला पा रहे हैं, और जो उनकी E10 सीरीज़ की ट्रेन आएगी वो तो बहुत ही ज़्यादा हाईली टिल्टेड टेक्नोलॉजी के साथ आने वाली है। तो कहीं ना कहीं उसमें भी उन्होंने एक नया डिज़ाइन ही लेकर के आया है। तो इससे कहीं ना कहीं पता लगता है कि समय के साथ में ही पता लग पाता है कि हम लोगों को क्या क्या चेंजेस करने चाहिए किसी प्रोडक्ट में, और प्रोडक्ट बेस्ट कैसे बनाया जाए। एकदम से ही प्रोडक्ट बेस्ट नहीं हो पाता है। तो अब भारत ने यहाँ कदम रख ही दिया है, तो हम भी सीखेंगे, हम भी बनाएंगे। आज के टाइम पर ज़्यादा इक्विपमेंट्स, ज़्यादा टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं। तो अब तो ये काम और ज़्यादा आसान हो गया है मुझे लगता है हमारे इंजीनियर्स के लिए, और आई होप कि वो बेस्ट प्रोडक्ट लेकर के आए देश में, देश के लिए और दुनिया के लिए भी, जब हम एक्सपोर्ट भी करेंगे अपनी टेक्नोलॉजी को, वो भी कम कॉस्ट में। तो आई होप दोस्तों BEML की टीम कामयाब हो, भारतीय रेलवे की टीम कामयाब रहे इन सब चीज़ों में। मैं लगातार आप लोगों को जानकारी देता रहूँगा हमारी पहली इंडिजिनियस बुलेट ट्रेन की मैन्युफैक्चरिंग की, और आप लोगों को क्या करना है, बस मेरे चैनल के साथ बने रहना है, और चैनल को सपोर्ट करने के लिए आप चैनल के मेंबर भी बन सकते हैं। आने वाले समय में कुछ डेडिकेटेड वीडियोस आएंगी तो आप लोगों को सबसे पहले मिल जाएंगी। आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम, भारत माता की जय।